जिलाध्यक्ष धर्म सिंह जी रावत साहब, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भाई विजयपाल जी, उपस्थित वार्ड संख्या 1 से नारायण जी घोड़ साहब, वार्ड 3 से मनोरमा जी सोनी और वार्ड 6 से साकार जैन। मैं आप सबको इस चुनाव के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर तले आपने मेरे ऊपर भरोसा किया, आरएलपी पार्टी पे भरोसा किया। मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं। 2:30 बजे पहुंचने वाला था, चुनाव का समय और देश का अंदाता भी सड़कों के ऊपर है और हनुमान बेनीवाल 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। एक तो किसानों को उनका सम्मान दिलाने के लिए क्या बात है? 1 महीने से सड़क पर बैठा हुआ है और दूसरा मोर्चा पालिका चुनाव, निकायों के जो चुनाव हो रहे उसके अंदर भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस राजस्थान में बदलाव के लिए, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के अंदर तीसरी ताकत खड़ी करने के लिए इस मोर्चे पर भी लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता कहते हैं कि आरएलपी तो गांवों की पार्टी है। भाइयों, अभी जो पिछले चुनाव हुए निकायों के, इसमें चोमू के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया और भारतीय जनता पार्टी को बहुत पीछे धकेल दिया था। एक खाता खुला और 8 से ज्यादा स्थानों पर अच्छा प्रदर्शन करके सेकंड नंबर पर है। बेरोड के अंदर अच्छा प्रदर्शन था और अब की बार जो 90 निकायों के चुनाव हो रहे, नगर निकायों के 90, उनमें से 5 दर्जन से ज्यादा नगर निकायों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवान और 36 कौम के लोग आरएलपी के झंडे और बैनर के नीचे इस राजस्थान में व्यवस्था लड़ाई लड़ रहे हैं। ये नगर निगम और नगर पालिकाएं, चाहे नगर परिषद हो, ये शहरों की सरकार है। जिस तरह पंचायतें गांवों की सरकार है, उसी तरह नगर निगम, नगर परिषद और पालिकाओं को इतने अधिकार सरकारों ने दिए कि ये चाहे जिसको बसा सकते हैं और चाहे जिसको उजाड़ सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि 70 साल में चाहे कांग्रेस के बोर्ड बने, भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड बने, भ्रष्टाचार का आलम यहाँ तक है कि एक व्यक्ति को 2-2, 3-3 एक जगह के पट्टे दे दिए। और हमारे वर्तमान जो मंत्री है शांति धारीवाल, ये तो खुद इसके अंदर दोषी थे। अभी आपने पढ़ा होगा कि जिन अधिकारियों को जेल में पूर्ववर्ती सरकार ने डाला था, ये सरकार उनका मुकदमा वापिस विड्रॉ कर रही है। आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? वो सरदार जी वाला मामला था। ये भाइयों, राजस्थान में मिलाजुली का खेल चल रहा है, कोई लड़ने वाला नहीं है। दुर्भाग्य इस बात का है, जब दिल्ली के अंदर मैंने पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराया तो चुनाव आयोग के अंदर लोग कह रहे थे कि रजिस्ट्रेशन ही कराओगे या पार्टी को लड़ाओगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करा कर कई लोग पहले भी आए थे लेकिन अपनी पार्टियों को बेच दिया था। मैंने कहा रजिस्ट्रेशन भी कराएंगे, इस राजस्थान को एक नई दिशा देंगे और आपके आशीर्वाद से 57 सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने चुनाव लड़ा, 3 चुनाव जीते, एक में खुद विधानसभा में पहुंचा और 2 शेड्यूल कास्ट के एक भाई और बहन को लेके राजस्थान की विधानसभा के अंदर पहुंचा था। मेरठ और भोपालगढ़ 9 लाख वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने लिए। उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव था, हमारी स्थिति नहीं थी कि राजस्थान के अंदर हम पूरा दमखम दिखा पाए। तब हमारे सामने एक ही विकल्प था, या तो कांग्रेस से गठबंधन करो या भारतीय जनता पार्टी से। उस समय हमें कांग्रेस मुक्त राजस्थान करना था, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया और भारतीय जनता पार्टी जो 12-13 पे सांस ले रही थी, उसको अगर 25 सीट दिखाई तो एनडीए गठबंधन में हनुमान बेनीवाल की ताकत से राजस्थान में 25 सीट मिली। बीजेपी के कई लोग कहते हैं कि हनुमान जी तो हमारे गठबंधन से जीत गए। मैंने कहा इस्तीफा दे दो, जहाँ 16 जगह मैंने प्रचार किया, आप 16 मत दो, 8 ही दे दो, 4 ही दे दो, मैं देने को तैयार हूँ। फिर जो जीत के जाएगा वही असली माई का लाल कहलाएगा। एक गांव से व्यक्ति जो छात्र राजनीति से विधायक सांसद बने, अपनी पार्टी को स्थापित करे, और ये आरएलपी पार्टी ऐसे नहीं बनी। हुकार भरी नागौर की धरती से 5 लाख जवान किसानों ने, और हुकार से ही कर्ज माफी के आंदोलन को हवा मिली। मध्य प्रदेश में किसानों ने बड़ा आंदोलन किया, सीने पे गोलियां खाई, और उसके बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित समूचे देश के अंदर एक बात चली कि किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए। धन्ना सेठों का कर्जा अगर माफ हो सकता है तो गरीब किसान का भी कर्जा माफ होना चाहिए। ये आरएलपी हुकार नागौर का, बाड़मेर, बीकानेर, और जब शिखर पहुंचे थे तो पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार ने 50,000 नौकरियां निकाली।
स्टेट हाईवे टोल फ्री किए और 5 हॉर्स पावर की बिजली फ्री भी राजस्थान में अगर करवाई तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवान किसानों की हुंकार ने इस राजस्थान के दोनों पार्टियों को बेरोजगारी भत्ता भी याद दिला दिया और नौजवानों को रोजगार भी याद दिला दिया। आज मुझे खुशी है कि अजमेर शहर के अंदर मैं मेरी आप सबका आशीर्वाद से बनी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहा हूं। मैं सबको धन्यवाद दूंगा कि आप आरएलपी से जुड़े हो तो एक परिवार की तरह रिश्ता हमारा हमेशा रहेगा। हार जीत तो आप लोगों को तय है कि जिताते हो हराते हो, मेरे हिसाब से तो आपको जिताना चाहिए, नया टेस्ट करना चाहिए। कांग्रेस बीजेपी को रोज वोट देते हो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आप अगर शहरों में मजबूत करोगे तो निश्चित रूप से 23 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के सत्ता के शिखर पर बैठेगी। कांग्रेस और भाजपा में से एक को तो तीसरे नंबर पर धकेलना है, जाना तय है और ये तय राजस्थान के नौजवानों ने कर लिया है। अजमेर छात्र राजनीति, अजमेर की नौजवानों की राजनीति हमेशा राजस्थान में एक अलग ही स्थान रखती है। अजमेर से निकले हुए कई नौजवान राजस्थान के अंदर राजनीति के शिखर पर पहुंचे, देश के अंदर भी राजनीति के शिखर पर पहुंचे। तो भाइयों, अजमेर की धरती से हनुमान बेनीवाल वोट की अपील करना आया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बोतल हमारा चुनाव चिन्ह है। ये वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है, ये पीने के पानी की बोतल है। स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन और ये बोतल के चिन्ह को लेकर भी बहुत झगड़ा हुआ। मैं बोतल से जीत गया तो वसुंधरा को और ज्योति हमारे जो कैंडिडेट थी उनको बोतल पसंद आ गई, मेरी बोतल छीन ली। टायर से लोकसभा में पहुंचा और जैसे ही पहुंचा बोतल वापस लेके आ गया और ये बोतल आप सबके काम आ रही भाइयों। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अजमेर नगर निगम के अंदर रिजल्ट कुछ भी रहे, अगर मेरी आवश्यकता है नगर निगम के अंदर रहने वाले 36 कौम के लोगों को जब भी पड़े आधी रात को याद करना, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, आगे की पंक्ति में खड़ा मिलूंगा और अजमेर नगर निगम को जो भी यहाँ की समस्याएं वार्डों की इनको पूरा कराने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। चाहे सीवरेज की समस्या हो, पीने के पानी की समस्या हो, चाहे कच्चे बच्चों के नियमन का मामला हो, गरीब लोग जो शहरों के अंदर जीवन यापन करने के लिए आते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना भी चाहते हैं, लेकिन उनका आशियाना बार बार सरकारें उजाड़ देती है। कच्ची बस्तियों के आप देखते हो जहाँ भी बिल्डिंग अगर बड़ी बिल्डिंगें नहीं टूटती, गरीबों के आशियाने सरकारें उजाड़ती है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ नगर निगमों में शहरी निकाय विभाग भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कटिबद्ध है। अपील करने आया हूँ आपका भाई, पूरे देश के अंदर जब हनुमान बेनीवाल एक नागौर की आवाज नहीं उठाता, पूरे राजस्थान का हर मामला उठाता हूँ, हर वर्ग का मामला उठाता हूँ। मैंने तो मेरी रैलियों के अंदर आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात भी करी थी, तब कई लोगों ने विरोध किया कि आपको क्या करना। मैंने कहा मुझे करना है क्योंकि आर्थिक आधार पर भी आरक्षण होना चाहिए। हमारे वो भाई, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बढ़िया हो, अगर वो गरीब है तो उसके बेटे को भी अधिकार मिलना चाहिए। ये हनुमान बेनीवाल है भाइयों। तो मेरे ऊपर तो लोग चाहे जैसे आरोप लगाते हैं, लेकिन इस राजस्थान के अंदर कुख्यात बदमाशों से लेके, चंबल के डाकुओं से लेके, माफियाओं से लेके और बड़े बड़े नेता जो जमीन को तोलते थे अपने घर पे बैठे, उनको गली गली अगर राजस्थान में घुमाया और वसुंधरा को सरपंचों को मैसेज करना सिखाया। अब वसुंधरा की पता क्या स्थिति है, अकेली बैठी थी घर पे मक्खियां मारती है, तो सरपंचों को मैसेज करती है, सरपंच साहब जीत की बधाई, आप जरूर मिलिएगा। किसी मिलेगा तो काम ही नहीं रहा मिलने का। ये स्थिति किससे करी? ये मैंने करी स्थिति, ये कोई दूसरा नहीं, ये टेंडर मेरे नाम में था वसुंधरा जी वाला, और उसको सड़क पे बैठा था। कोई बड़ी बात नहीं कि वसुंधरा भी आने वाले दिनों में आपको सड़क पे दिखेगी बैठी है। सड़क कैसी स्थिति बन गई। अब खाली बंगले का मोह है, गहलोत साहब बंगला खाली करा नहीं रहे, पता नहीं दोनों का क्या गठबंधन है। मुझे लग रहा है यूनिवर्सिटी कॉलेज की दोस्ती होगी दोनों से, साथ पड़े होंगे। तो कह रहे मैडम का बंगला तो मेरे सामने रहना चाहिए। के बंगले से क्या? मैंने कहा सीएम साहब आप इस बंगले के लिए कितने बदनाम हो रहे हो, सुप्रीम कोर्ट कह रहा बंगला खाली कराओ, आप कह रहे नहीं कराएंगे। और उसका पता जब लगा, जब 20 विधायक जब गहलोत सरकार गिर रही थी तो वसुंधरा ने गहलोत को 20 विधायकों की मदद करी थी भाइयों, ये सबको आपको पता है। उस समय मैं तो सरकार गिराने के अंदर था, मेरे तीनों विधायक तो गहलोत सरकार को गिराने के लिए डटे हुए थे, चट्टान की तरह खड़े थे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि नए राजस्थान का निर्माण होगा, अजमेर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मैं तो अजमेर संभाग में आता हूँ, नागौर मेरा जिला, तो नागौर अजमेर कोई अलग नहीं। छात्र जीवन से ही आप लोग हमेशा कॉलेजों के कार्यक्रम के अंदर, यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में बुलाते हैं, और मैं हमेशा नौजवानों और किसानों की लड़ाई लड़ता रहा। आगे भी आपको विश्वास दिलाता हूँ
कि सबको साथ लेके नए राजस्थान का निर्माण करेंगे और आप सबको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ की तमाम समस्याओं के लिए भी हमेशा शहरी क्षेत्र की सरकार को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।